नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्व राशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है, वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, यह भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। अति पावन तिथि है, पितृ तर्पण के लिए है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं। बात करते हैं अब धनु राशि की। मई 2021 धनु राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही, इस विषय पर आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के जातकों में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, साहस और बल की कमी नहीं होती है। इनका स्वभाव हमेशा उन्नतिशील होता है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। जैसे एक धनुर्धर अपने तीर द्वारा ठीक लक्ष्य को भेदता, उसी प्रकार धनुराशि के जातक लक्ष्य भी निर्धारित होता है और उसको पाने में संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, बल, बुद्धि लगा देते हैं। बाधाओं को आसानी से पार कर लेते और साहस का परिचय देते हैं। इनका स्वभाव बड़ा स्वच्छंद और स्पष्टवादी होता है और उत्साह इनमें कूट कूट कर भरा होता है। हाँ, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं भाई, खाने पीने, घूमने फिरने, पहनने, ये इनका शौक है। इनका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, ये नींद में भी सोचते हैं और कार्य की सिद्धि के लिए नित्य नए नए मार्ग बनाते रहते हैं। ये जातक आशावादी दृष्टिकोण के समर्थक होते हैं और कभी भी एक मार्ग का राही बनना इन्हें पसंद नहीं है। सफलता कैसे मिले, प्रयास परिपूर्ण करते हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य में हाथ डालते हैं और ये इनका अवगुण है। इसके अलावा कोई अवगुण मुझे नजर नहीं आया। एक साथ एक से अधिक कार्य शुरू करने की वजह से कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन असफल होने पर भी उस कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश जारी रखते हैं। असफलता की कालिक को ये अपने ऊपर नहीं लगने देते भाई। उस बात को भूल जाते हैं कि असफलता मिली, पुनः पूरे उत्साह से नया कार्य शुरू कर देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा गुण है। धनु राशि वालों का मन बड़ा कोमल होता है। आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। अपनी इसी प्रकृति के कारण आपकी संगति थोड़ी सी प्रतिकूल हो जाती और कुसंगति के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप बौद्धिक कार्य बहुत करते हैं, इसलिए उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के रोगी बन सकते हैं। इस बात पर ध्यान रखना। हृदय संबंधी विकार या रक्तचाप बढ़ने की शिकायत हो सकती है, इसमें लापरवाही नहीं करें। नितंब, जांग, जिगर, क्योंकि धनराशि काल पुरुष के नितंब, जांग और जिगर का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए साइटिका या कमर दर्द से भी पीड़ित रह सकते हैं। और ये तब रोग ज्यादा बढ़ जाए जब धन राशि में आपकी राशि में मंगल का गोचर हो, तो साइटिका की बीमारी संभव नजर आती है। धन राशि वालों को फेफड़ा, स्नायु रोग से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी इस बीमारी को धनराशि के लोग पकड़ लेते हैं। गला और छाती संबंधी रोगों से भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए अधिक गरिष्ठ और तले हुए भोजन से बचना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो जरूरी, मानो न मानो आपकी मर्जी, आपका अधिकार है सेकंड ओपिनियन लेने का। अब धन राशि वालों के लिए मई 2021 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख रहा हूं। धन राशि का राशि अधिपति बृहस्पति माह के आरंभ में कुंभ राशि तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। मंगल माह के आरंभ में मिथुन राशि सप्तम भाव में, सूर्य और शुक्र के साथ मेष राशि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं।
सूर्य 15 मई को वृषभ राशि छठे भाव में आ जाएंगे और 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में छठे भाव से गोचर करेगा। 8 मई को शुक्र मिथुन राशि सप्तम भाव में, चंद्रमा धनु राशि लगन भाव में, शनि मकर राशि दूसरे भाव में और राहु और बुध के साथ वृषभ राशि छठे भाव से गोचर कर रहा है। राहु बुध के साथ और केतु वृश्चिक राशि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ये गणनाएं, अब इन गणनाओं के हिसाब से धनराशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूं। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए मई का महीना ठीक रहेगा, परंतु इस महीने कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का भी संकेत नजर आ रहा है। प्रयासों से सफलता मिलेगी। आलस और प्रमाद आपको नुकसान दे सकता है, लापरवाही नहीं करें। हाँ, 26 मई के बाद समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को बहुत जरूरी थोड़ी सी मेहनत करनी, परिश्रम करना। और एक बात विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं भाई, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। कोरोना काल है, बाहर आप जा नहीं सकते, घर में बैठकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया पर अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम प्रतिकूल आ सकते हैं, न बनाएं। धनराशि वालों, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका आत्मविश्वास, कला और कौशल, आपका विवेक आपको व्यवसाय में लाभ का बढ़ोतरी करेगा और व्यवसाय की नई दिशा देने में आपका विवेक सहायक सिद्ध होगा। कार्य स्तर पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेगी। इसका अनुकूल प्रभाव आपके कारोबार में देखने को मिलेगा। पूर्व के सभी अधूरे पड़े कामों को निपटाने के लिए अनुकूल समय है और इसके साथ ही आय के साधनों में विस्तार होगा। ये समय आपके लिए आर्थिक तौर पर शुभ और लाभदायक समाचार देने वाला है। सभी रुके हुए कार्य, नए कार्य और व्यवसाय में लाभ होगा। नवीन कारोबारी योजनाएं बनेगी और ये योजनाएं आपको लाभ देगी। समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। व्यवसायिक कार्य में आने वाली बाधाओं से आप बड़ी सहजता से पार कर लेंगे। मंगल का सप्तम भाव में विराजना साझेदारी के कार्य में विशेष मुनाफा का संकेत दे रहा है, परंतु 12वें भाव में केतु और छठे भाव में बुध और राहु की युति इस बात का संकेत दे रही कि इस महीने कमाई के साथ साथ अनावश्यक खर्चों की बाहर भी रहेगी। नक्षत्र गणनाएं धन के बचत का संकेत नहीं दे रही। हाँ, कोई पुराना कर्जा आपने ले रखा है, उसे निपटाने का अवसर अवश्य आपको मिलेगा, परंतु संपूर्ण गणनाओं का अवलंबन करें तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष आपके लिए ठीक रहेंगे। साझेदारी से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों से आप टाई अप कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से आप टाई अप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ के चांसेज है। नौकरी क्षेत्र में धनराशि वालों के लिए मई का महीना ठीक रहेगा, परंतु नौकरी के क्षेत्र में 10वें भाव का स्वामी बुध का छठे भाव में उपस्थित होना इस बात का संकेत मिल रहा है कि बहुत जरूरी है कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना। धन मिलेगा, साथ मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन जो कुछ सावधानियां थी मैं बताई उस पर ध्यान देंगे बहुत अच्छा रहेगा। मैं कुल मिलाकर यदि धनराशि वालों के लिए व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण का बात करूं तो ये महीना प्रगतिशील रहेगा। मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय विशेष फलदायक नहीं। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना है। परिवार में एक दूसरे के प्रति शंका, शिकायत, गिले शिकवे आपसी विश्वास में कमी लाएंगे और इस कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों के साथ अविश्वास नहीं हो, शिकायत नहीं हो, गिले शिकवे शिकायत नहीं हो, इससे बचना चाहिए। नए सामाजिक संबंधों से दूर रहे और रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनुराशि वालों के लिए समय ठीक है। छठे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी भाई देखो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। खान पान पर ध्यान रखें, रात्रि जागरण ज्यादा नहीं करें, दैनिक दिनचर्या ठीक रहे, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा योग करें और मुस्कुराएं, थोड़ा सा खुश रहें तो और अच्छा रहेगा। हाँ, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी भाई, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इस महीने विशेष सावधानी क्या है? इस महीने नौकरी वालों को सचेत रहना है। व्यर्थ की वाहवाही पाने के लिए साथियों और उच्च अधिकारियों के साथ धोखा नहीं करें। उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नुकसान दे सकता है। मानसिक संतुलन बिगड़ने की प्रबल संभावना है। धैर्य और संयम से काम करें। कार्य क्षेत्र में अनियंत्रण कार्य प्रणाली नुकसान का संकेत दे रही है। प्लान बनाकर काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में मान सम्मान की कमी आ सकती है। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें, अनैतिक कार्य से बचे।
सावधानी बरतें, नहीं तो नुकसान है। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन इस महीने मुश्किल पैदा कर सकता है, बहुत जरूरी है अनैतिक संबंधों से बचना। इस महीने व्यर्थ में लोगों की निजी जीवन में ताक झांक करना कलह का कारण बन सकता है। नमो नारायण। क्या उपाय करें? धन राशि वालों, किसी भी मंदिर में श्रद्धा अनुसार केसर का दान दीजिए, 1 ग्राम 2 ग्राम, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा गुरुवार के दिन। पीला चंदन और हल्दी मिलाकर अपने इष्ट देवता को तिलक करें और हर रोज अपने भाल पे भी इस महीने तिलक करें। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है 14 मई को। धन, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शादी विवाह, परिवार संबंधी कोई भी परेशानी है, अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं। धनराशि वालों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन यानी 14 मई 2021 को सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 के बीच एक पात्र में जल और 900 ग्राम ब्रास कपूर भरकर घर, ऑफिस, दुकान की पूजा स्थान के पास रख दे। साथ में 900 ग्राम चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर अवश्य रखे। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रास कपूर और पीपल का जल आप पीपल के पेड़ में चढ़ा दे और चने की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दे। अब ये कर लेना, संपूर्ण परेशानी छुटकारा। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को जूते और चप्पल का दान देना भी धनु राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया के दिन बड़ा शुभ रहेगा। माता बहनों से कहना चाहता हूं, गरीब निर्धन लोगों को जूते और चप्पल का दान जरूर दें, चने की दाल का दान जरूर दें और माँ गौरी की पूजा करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम माँ गौरी देव्ये नमः। माता बहनों को माँ गौरी की पूजा करना अक्षय तृतीया के दिन बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। नमो नारायण। ये था धनुराशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मैंने अपने विचार रखे। पुनः मेरा निवेदन, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का रहेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं मित्रों, कोरोना काल है, लॉकडाउन भी जगह जगह लग चुका है। लॉकडाउन लंबा नहीं चले, इसके लिए स्वयं को सजग रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है और सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाना है, कम से कम लोगों से मिलना है। मित्रों, इस समय सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग करना बहुत जरूरी। लोगों का मनोबल बढ़ाइए, नकारात्मक थॉट से दूर रहिए और जिन्हें आप जानते हैं उन्हें एक बार फोन जरूर दिन में जरूर करिए कि मेरी कोई आवश्यकता तो नहीं है, मेरी कोई जरूरत तो नहीं है आपको, और कोई आवश्यकता है तो उन्हें सहयोग करिए, मदद करिए। जो लोग आपके भरोसे पर है, चाहे वो पशु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, उन्हें भूखा नहीं रहने दे, इस बात का जरूर ध्यान जरूर रखें। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर
मैं आपसे उपलब्ध रहूँगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा करूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।